हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमें दूसरों के साथ प्यार से रहना है और उनकी नीड्स को इग्नोर नहीं करना, लेकिन रेयरली ही कोई हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपनी भी केयर करनी है और अपनी जरूरतों को भी समझना है। ये इसलिए क्योंकि सेल्फ लव काफी हद तक सेल्फिशनेस या नार्सिसिज्म जैसा सुनाई देता है, लेकिन असलियत में सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप अपने आप को भी वो केयर और रिस्पेक्ट दे रहे हो जो आप अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को देते हैं, और आप ऐसा कर रहे हो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। यानी सेल्फ लव बेसिकली हर वो रूल होता है जो हम खुद अपने लिए बनाते हैं ताकि हम अपनी पोटेंशियल तक पहुंच सकें। जिस तरह से एक माली एक फूल को खाद और पानी देता है क्योंकि वो उसे ग्रो होते हुए देखना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही सेल्फ लव वो होता है जहां हम ही माली हैं और हम ही फूल हैं। लेकिन आजकल अपने आप को हेट करना सोसाइटी में इतना कॉमन बन चुका है कि जरा सी भी हेल्दी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ लव दूसरों को सेल्फिशनेस लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान के लिए अपने बचपन में ये फील करना बहुत जरूरी होता है कि उससे उसके पेरेंट्स और बाकी जानने वाले प्यार करते हैं, और ये उसके लिए प्रूफ होता है कि वो प्यार करने के लायक है। लेकिन जब ये फीलिंग एक बच्चे में एब्सेंट होती है, तब उसके बाद उसे बड़े होने पर कितना भी प्यार मिले या वो कितना भी अचीव कर ले, उसकी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग उसे यही बोलती है कि वो इन चीजों को डिजर्व ही नहीं करता। और ज्यादातर समय जब ऐसे लोगों को कुछ अच्छा मिलता है तो ये खुद ही उस चीज को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये लोग अनवर्दीनेस की फीलिंग से ही सबसे ज्यादा वाकिफ होते हैं, और ये घुमा फिरा कर अपने आप को इसी पॉइंट पर ले आते हैं जहां पर ये अपने आप को और अपनी लाइफ को हेट कर सके। हाउएवर, इस साइकोलॉजिकल पैटर्न से बाहर निकला जा सकता है अगर आप खुद ऐसा चाहो तो, और इसके लिए आपको अपने अंदर कई चीजें बदलनी होंगी। नंबर 1, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो, क्योंकि सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी उन कमियों से भी प्यार करने लग जाओ जिन पर आप काम कर सकते हो, क्योंकि ऐसे तो आप सेल्फ लव के नाम पर अपनी ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी को खत्म कर दोगे। याद रखो, कमियां सब में होती हैं, और आप या तो इन कमियों को यूज कर सकते हो एक बेहतर इंसान बनने की अपॉर्चुनिटी की तरह, या फिर आप इन कमियों को अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो और अपनी कायरता को अपने माथे पर लेकर घूम सकते हो। नंबर 2, अपनी पुरानी गलतियों से मूव ऑन करना सीखो। जो भी गलतियां आपने अपने पास्ट में करी, उनकी वजह से अपने हर डिसीजन और अपनी पोटेंशियल को डाउट मत करो, बल्कि अपनी गलतियों से कुछ सीखो, वरना आप हमेशा अपने पास्ट में ही अटके रहोगे और अपने आप को एक बेहतर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे। नंबर 3, अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाओ, क्योंकि अगर आपका फोकस बस अपनी वीकनेसेस पर है तो आपकी अटेंशन को पूरे समय आपकी कमियां ही पकड़ कर रखेंगी, और आपके पास अपने आप को इंप्रूव करने के लिए टाइम और एनर्जी बचेंगे ही नहीं। इसलिए सही अप्रोच होती है अपने टैलेंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाना और साथ साथ अपनी कमियों को भी बेहतर बनाना, क्योंकि हमें ये बार बार प्रूफ चाहिए होता है कि हम भी वर्दी हैं और हम कंसिस्टेंटली अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बिना इस फीलिंग के कि हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग हमारे शरीर को नेगेटिव फील कराने वाले केमिकल से भर देता है, जिससे हम सेल्फ डाउट से भर जाते हैं। इसलिए वो चीजें करो जिनमें आपकी स्ट्रेंथ्स अच्छे से यूटिलाइज होंगी। नंबर 4, अपने लिए स्टैंड लो, क्योंकि सेल्फ लव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो और अपने आप को उस पोजीशन में रखो जहां आप ग्रो कर सको। लेकिन अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा बर्ताव करता है और आपको आपके ग्रोथ प्रमोट करने वाले एनवायरनमेंट से दूर ले जाने की कोशिश करता है, तो इस चीज को सहो मत और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अपने लिए स्टैंड लेकर दूसरों को बताओ कि वो कहां गलत हैं। अगर आप बस टॉक्सिक लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे ताकि आप फिर से अपने पैटर्न्स को एक्सपीरियंस कर सको और अपनी केयर करने के बजाय अपनी एनर्जी दूसरों को खुश करने में लगा दोगे, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और अपने आप को यूज मत होने दो। नंबर 5, अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल नीड्स पर ध्यान दो, क्योंकि जो लोग अपनी बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो अपने अंदर से आती मदद की पुकार के लिए बहरे हो चुके होते हैं। वो ध्यान ही नहीं देते कि उन्हें कब इमोशनल सपोर्ट या आराम चाहिए, या उनका अपने आप को एक्सप्रेस करना कितना जरूरी है। इसलिए अपनी डिमांड्स को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप अपने किसी प्यार करने वाले की डिमांड्स को ट्रीट करते हैं, और अपने आप को वही केयर और अटेंशन दो जो आप दूसरों को देते हो। नंबर 6, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो, क्योंकि सेल्फ लव कोई थियोरेटिकल चीज नहीं है जिसके बारे में बस बात करी जाती है ताकि कई लोग अपने बारे में अच्छा फील कर सकें, बल्कि सेल्फ लव सेल्फ डिसिप्लिन है, जिसमें प्रैक्टिकल हैबिट्स जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, नेचर में घूमना या अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना, ये सब इंक्लूडेड होता है, ताकि आप अपने आप को वो टूल्स प्रोवाइड कर सको और उस स्टेट ऑफ माइंड में रह सको जिसमें आप शार्प, हेल्दी और लव्ड महसूस करो।